अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मुबारक हो, फाइनली नो अपने न्यू बॉर्न बेबी की अंबर नाज ऑफिशियल ने शॉपिंग की वीडियो दिखा ही दी, लेकिन अगेन फिर वही लोकल मार्केट। एक तरफ भाभी जो हैं मोहतर मैडम अपनी भाभी की इतनी अच्छी जगह से शॉपिंग कर रही हैं, ब्रांड से चीज़ें खरीद रही हैं, और वहीं पर जिनको अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है वो अपने न्यू नए आने वाले बच्चे के लिए भी लोकल मार्केट से सस्ते कपड़े उठा रहे हैं। बड़ी अजीब बात लगी। उसके बाद बात करेंगे कमर दर्द एकदम से चुटकी बजाते ही गायब हो गया। इसके पीछे क्या राज है। हस्बैंड साथ नहीं गए और अम्मा या सास को ले जाने के दो ऑप्शन थे, लेकिन अब अम्मा सगी अम्मा का ऑप्शन क्यों चूज़ किया गया, इस पर बात करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। जी तो सबसे पहले बात मुबारकबाद पेश करती हूँ जी अंबरनाज, आपको अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी वाली लंबी ज़िंदगी वाली नेक औलाद से नवाजे आमीन। और जितने हमारी बच्चियाँ बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन सबको साहिब औलाद फरमाए आमीन सुम आमीन। मेरी दिल से दुआ है सबके लिए। तो फाइनली जी ये वीडियो आ गई जिस वीडियो का हमें इंतज़ार था, और जो हम कह रहे थे कि ये पहला हक माँ का था, पहली वीडियो माँ के चैनल से आनी चाहिए थी, बेबी बॉय के शॉपिंग के कपड़ों की और क्या कहते हैं शॉपिंग की, और उसके बाद बेबी जो बैग पैक होता है उसकी। लेकिन क्योंकि हमारी शबाना आंटी जो है वो बहुत तेज़ है, और वो ज़ाहिर बात है सीनियर सीनियर ही होता है, उस्ताद उस्ताद ही होता है, कहीं ना कहीं फिर वो अपनी उस्तादी दिखा जाती हैं और वो कंटेंट अपनी सगी बेटियों से भी छीन लेती हैं। तो जी उन्होंने वो दो चार सूट कुछ पुराने कुछ नए मिक्स करके कोई एक शर्ट ये दिखा दी, कोई एक शर्ट वो दिखा दी, और ब्लू बैग दिखा के तो उसमें वो वीडियो बना ली। बहरहाल जी अंबरनाज भी पहुंच गई हैं। हस्बैंड ने उनको दो ऑप्शन दिए थे कि एक तो मेरी अम्मी का ऑप्शन है, आप वो उनके साथ चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग करनी पड़ती है। मुझे बहुत अजीब लगी इनकी बात कि पहला पहला बच्चा है और अभी से कंजूसियाँ सूझ रही हैं मोहतरम को। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन दिया गया या फिर अपनी अम्मी के साथ चली जाओ। तो बेस्ट ऑप्शन अंबर को जो लगा, इसका मतलब है वो था उसकी अपनी सगी माँ। वो साथ जाएंगी तो शायद फिर ज़ाहिर बात है ना, अम्मा साथ जाएं तो और भी बड़े फ़ायदे होते हैं, एक फ़ायदा तो नहीं होता ना, समझा करें। तो फिर ज़ाहिर बात है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद बंदा होता है उसी को हर कोई बाजार लेके जाता है, चाहे हम भी हों, हम भी ऐसे ही करते हैं। तो अम्मा के तो फिर और कई फ़ायदे हैं ना, फिर अम्मा मुफ्ता भी खिलाती हैं, साथ कुछ दे दिला भी देती हैं, फिर वहाँ पे फिर खाना पीना भी होता है, सारा कुछ होता है, और गाड़ी में फिर पिक ड्रॉप भी होती है, सारा कुछ होता है ना। तो इसलिए अम्मा को साथ ले गई और कमर का दर्द एकदम उड़न छू हो गया। इतने दिन कुछ दिन पहले ही मुतरमा कह रही थी कि हाय मैं मर रही, हाय मुझे ये, हाय मुझे इधर दर्द, हाय मुझे उधर दर्द। लेकिन अचानक से जैसे ही बाहर के खाने, तरह तरह के खाने खा रही हैं, अम्मा के घर आना जाना हो रहा है, थोड़ा सा घूमना फिरना हुआ, थोड़ी सी क्या कहते हैं कि दावतें शावतें अटेंड की, तो एकदम से कमर का दर्द गायब हो गया। रिक्शे में सफ़र भी कर लिया सदफ बाजी के घर जाने में। तो फिर पक्की बात है कि अंबर के हस्बैंड अंबर को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। जो हम लोग कहते हैं ना, हाय बेचारी से सारा काम करवाता है, कपड़े भी धुलवाता है, खाना भी बनवाता है। तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड जो हैं वो अच्छी तरह से अंबर की नेचर को समझ चुके हैं कि ये बात इतनी होती नहीं है जितनी बढ़ाती है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लाडली थी माँ बाप की। तो यहाँ पर भी ये ज़्यादा लाड नाज नखरे दिखाने की कोशिश करती है। मतलब इतनी तबीयत ख़राब नहीं होती जितना राग लापा जाता है। तो अब तो भाई ये बात कन्फर्म हो गई है कि कोई वो जालम शालम नहीं है, और ना ही वो कोई इतने वो हैं कि भाई बीमार से काम करवाते रहें। लेकिन ये सिंपति लेने की पूरी कोशिश करती है, और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ये ऐसी बात कर जाती है जो अगलों के लिए मेरे ख्याल में ठीक नहीं होती। जैसे आज इसने दो ऑप्शन दिए और इसने अपनी अम्मा के साथ चली गई, हालांकि ये दादी का हक था। अगर तो आप लोगों ने अपने पैसों से शॉपिंग करनी थी न्यू बॉर्न बेबी की, तो आपकी बच्चे की दादी का पहला हक था कि उसके साथ जाके वो शॉपिंग करती। फिर वजाहत भी दी गई कि दादी भी ला रही हैं चीज़ें, हाँ तो जाहिर बात है दादी भी ला रही होगी ना। लेकिन बेबी पैक वाला जो कंटेंट है वो तो आपकी अम्मा ने आपसे एक दफ़ा छीन लिया, एक बैग पैक अम्मा ने कर दिया। बहरहाल फाइनली बैग पैक तो दादी ही करेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुबारक करे उनको, ये टाइम खैर खैरियत से लाए और उन्हें अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। बहरहाल जी इतनी मैं कहती हूँ कि ये लोग कंजूस हैं। एक तरफ इसकी भाभी मोहतर है जो अपनी होने वाली भाभी की शॉपिंग मतलब कि ब्रांड से कर रही है, और अपने भाई के कुर्ते शेरवानियाँ और अपने बच्चों के कुल्ले कुर्ते शेरवानियाँ ब्रांड से ख़रीद रही है, अच्छी अच्छी जगहों से, अच्छी अच्छी शॉप्स में गई है। आज वो मैंने उसकी वीडियो देखी है, बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पे जाके उसने अपने भाई की, और उसका भाई माशाल्लाह अच्छा खासा नखरा है उसमें, उसको तो मतलब चीज़ें पसंद करवाना ही बड़ी जो है ना उसमें मुशक्क़त लग रही थी मोहतर मैडम की, और उसने बड़ी अच्छी और अपनी मर्ज़ी से पसंद करके और अच्छी चीज़ें ली जिसकी मैं तारीफ़ करूँगी। और दुल्हन के लिए भी उन्होंने जो भी चीज़ें ख़रीदी, कुछ बैग्स ख़रीदे, कुछ ज्वेलरी ख़रीदी, उसके अलावा कुछ सैंडल्स वगैरह ख़रीदे, तो वो भी तमाम के तमाम अच्छी जगहों से, और शूज़ भी उन्होंने ब्रांडेड लिए।
तो मैं हैरान रह गई, मैंने कहा है इसने अपनी बहन की बात पक्की की, सारी शॉपिंग लोकल बाज़ार से की, सस्ते से सस्ता ढूंढा, सूट सस्ते से सस्ते, सैंडल्स ढूंढे, सस्ती सस्ती चूड़ियाँ, हर चीज़ सस्ती, लेकिन अपनी भाभी के लिए ये, क्योंकि जो मोहतर की अम्मी है, ये पहले भी मैंने इनकी बात नोट किया कि ये अक्सर किसी को अगर गिफ्ट भी देती दिलाती हैं तो ब्रांडेड देती हैं, अच्छी चीज़ देती हैं, तो यही वजह है कि वो अपनी बहू के लिए भी अच्छी अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर रही हैं। बर्तन थोड़ा ले ले, साफ़ सुथरा ले ले, वो बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप लोकल मार्केट से सस्ती सस्ती चीज़ें लो, वो अच्छी भी नहीं लगती। और जो नया बच्चा दुनिया में आने वाला होता है ना, उसके लिए तो अच्छी खूबसूरत महंगी चीज़ लेनी चाहिए। थोड़ा मतलब ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ही महंगी ले लो, क्योंकि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन ये है कि ये होता है कि भाई अगर आप शुरू में ही बच्चे को अच्छे और महंगे कपड़े पहनाए ना, तो फिर आगे भी अल्लाह ताला उसके मुकद्दर जो है वो नेक करे और नसीब उसके अच्छे हों, तो वो अपनी ज़िंदगी में अच्छे कपड़े पहनना ही अल्लाह ताला उसको, मतलब कि एक होती है इंसान की कि भाई अल्लाह ने दिया है तो कोई हम अपने बच्चों के लिए अच्छी सी चीज़ लेना। और वैसे भी अगर आप लोकल मार्केट में जाएँ तो बच्चों के ज़्यादातर कपड़े यही होते हैं, कहीं से कोई चुभ रहा है, कहीं से कॉलर है, कहीं से कोई बटन लगे हुए हैं, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो बहरहाल जी, कपड़े जो देखे गए सारे के सारे मतलब के बेबी बॉय के, मुझे समझ नहीं आती इस फैमिली की। चाहे वो ज़ैनब होने वाली थी तब भी इन्होंने यही किया, अभी भी ये यही कर रही है शबाना, कि इसने खुद भी जितनी चीज़ें दिखाई हैं अपनी वीडियो में, वो भी लड़के की दिखाई हैं, अभी भी लड़के की दिखा रही है, लेकिन वो साथ मेंबर ये भी कह रही है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई मतलब कि बेटी हो या बेटा हो, इस तरह की कुछ उसने बात की वीडियो में। लेकिन कपड़े मतलब कह रही थी कि बच्चियों के भी दिखाएं या इस तरह कुछ, कलर भी समझ नहीं आ रहे मुझे कौन से लूँ, जो भी बच्ची को भी अच्छा लगे, बच्चे को भी। लेकिन उसकी माँ तो मुकम्मल तौर पर हर उस चीज़ पे हाथ रख रही थी, जैसे मतलब कि या तो उसको पता है लड़का है, या फिर वो चाहती नहीं है कि मेरी बेटी की बेटी पैदा हो। मतलब इस कदर ये ज़िद्दी खातून है कि उसको लगता है कि मेरी बेटी के घर में तो बेटी पैदा हो ही नहीं सकती। इस तरह उसने शॉपिंग की है, हर एक चीज़ उसने वो ली है जो लड़कों वाली होती है। एक सूट उन्होंने बच्चियों वाला नहीं लिया, हाँ ज़ैनब के लिए एक सूट लिया। अंबर ने जब लड़कियों वाले बच्चियों वाले उन्होंने उसने कपड़े देखे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद एक दो वो सूट ले ले मतलब लड़कियों वाले, लेकिन नहीं जी, वो उसने लिया ज़ैनब के लिए। तो बड़ी हैरानगी हुई मुझे सोच के, ये बड़ा दुख हुआ। या तो फिर आप बता दें कि भाई हमारा माशाल्लाह से नवासा पैदा होने वाला है, इसलिए हम सारी चीज़ें ब्लू और लड़कों वाली ले रहे हैं, या फिर आप इस तरह अपने आप को, मतलब कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि आपको लड़कियां पसंद नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई अगर बच्ची पैदा होगी तो आपको अच्छी बात नहीं लगेगी। क्योंकि ऐसा तो कभी भी नहीं हमने देखा कि भाई अगर आपको नहीं पता तो आप फिर सिर्फ और सिर्फ लड़के, अगर पता हो तो हम ये होता है कि भाई सिर्फ अगर बच्ची है पता तो बच्चे के कपड़े लेते हैं, और अगर बेटा है तो बेटे के कपड़े लेते हैं। अगर पता नहीं है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ बेटे के का ज़ेन बना के उसी की तैयारी की जाए, है ना? ये गलत बात, मुझे तो बिल्कुल भी ये शबाना की आदत अच्छी नहीं लगती। और फिर वहाँ पे बाज़ार का मुसलसल खा खा के मुझे नहीं समझ आती कि इनके मैदे हैं या पत्थर हैं, लकड़ हज़म पत्थर हज़म सारा कुछ इनका मैदा हज़म कर लेता है। जो चीज़ ये खाती हैं, चाहे ये पापड़ी खा लें, क्या चाट खा लें, वो गंदे शवारमे बर्गर पिज़्ज़े हर चीज़ ये खा लेती हैं और इनको कुछ भी नहीं होता। और आप देख लें कि गुड़िया मैडम जिसने इतना वेट लूज़ कर लिया था जब उसकी बेटी होने वाली थी, प्रेगनेंट थी, और एकदम से वो फिर से फूल के गट्टू सी बन गई है, बोरी बन गई है आटे वाली। और मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन अब कल जब मैंने उसको देखा, उसका फेस आप देखें, कल वो तैयार हुई है, जब उसने स्कार्फ किया तो उसके अंदर से उसका मुंह ऐसे लग रहा था जैसे कि आटे वाला गट्टू है। इतनी वो मोटी हो गई है सिर्फ 3 महीने में, खा खा के, ठूस ठूस के। खाना पीना, ठूसना और आराम करना, इनकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं है, बस हल्ला गुल्ला। ज़िंदगी को खेल तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। इनकी ज़िंदगी बस यही है कि कैमरा हाथ में हो, क्लिप्स बना लो, आराम से बैठ के एडिटिंग करके वॉइस ओवर करके वीडियो लगाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, खाते जाओ, ठूसते जाओ, बस। और इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। बहरहाल जी, अंबर को आने वाली खुशियाँ एडवांस में मुबारक हों, इनकी सास को। और जी सास की भी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अंबर मैडम ने संदेशा सुना दिया, खुशखबरी सुना दी है कि दादी ने भी खूब तैयारियां कर रखी है। बहरहाल जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।